हेलो स्टूडेंट। तो आज 6.2 का अपना सेकेंड पार्ट है। तो लास्ट क्लास तक अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था एंड क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क दिया था। ठीक है, आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज इंटरवल का एक और तरीका देखेंगे, मतलब किस तरह से हम लोग इंटरवल निकाल सकते हैं। बट उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको 4 आइडेंटिटी याद रखना होगा। मतलब इनइक्वलिटी का जो आइडेंटिटी होता है वो आपको 4 याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी इनइक्वलिटी का आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो ध्यान से समझो, अगर x लेस देन a होता है और x लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो यहां हम लोग एज्यूम करके चलता है कि a b से छोटा है। ये इनइक्वलिटी नंबर 1 हो गया। तो x कहाँ लाई करेगा? x विल लाई बिटवीन ए टू बी। x कहाँ लाई करेगा? a से b के बीच में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेम कॉन्सेप्ट में अगर x a x माइनस बी, इस बार लेस देन इक्वल के जगह में सिर्फ लेस देन है, तो x कहाँ लाई करेगा? ओपन इंटरवल a कॉमा बी। ठीक है, और नंबर 3, अगर x माइनस ए x माइनस बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x कहाँ लाई करेगा? x विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक। बट यहाँ एक कंडीशन था कि आपका यहाँ इक्वल था, तो यहाँ इक्वल लग जाएगा। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, अगर x माइनस ए x माइनस बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, तो जस्ट 3 नंबर जैसा ही होगा। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक ओपन इंटरवल यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम लोग ये रूल का यूज करके भी हम लोग निकाल सकता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले, तब जाके मजा आएगा। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन नंबर 8 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या फंक्शन दिया हुआ है? इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ अपना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अपना पहला टास्क तो वही है कि डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो। क्लियर है बात? तो चलो dy बाई dx निकालते हैं। पहले तो पावर वाला फॉर्मूला, फिर मल्टीपल रूल लगेगा अंदर, x का करेगा तो y बाहर, प्लस जब v का करेगा तो u बाहर। यहां तक समझ आया बात? तो जस्ट सिंप्लीफाई कर दो। ये तो हो गया x, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया ट्वाइस x माइनस 2। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 4x x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, हम लोग का जो प्रीवियस पार्ट वाला जो तरीका था, क्या करता था ये स्टेप के बाद? dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 लेके पॉइंट निकालता था। अब वो मेथड को थोड़ा अलग कर देता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तरीका इजी हो जाएगा। सिंस y आपको किसके लिए निकालना है? इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। y इज इंक्रीजिंग, बस आपको इंटरवल निकालना है, किसके ऊपर इंक्रीजिंग है वो तो नहीं पता। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या था? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ? तो इस केस में 3 वैल्यू आ रहा है ना,
3 वैल्यू के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, अपना वही तरीका लगाओ। 2 वैल्यू के लिए हम लोग यह तरीका में चेक करेगा। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बट इसमें भी आ जाएगा आपका, चलो वो मेथड को अभी नहीं समझा रहा। 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। 4 तो 0 के साथ चला गया, तो पॉइंट क्या क्या आया, 0 1 और 2। तो अगर ये नंबर लाइन होता है, ये क्या हो जाएगा, 0, ये 1 और ये 2, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इंटरवल। तो कितना पॉइंट आएगा, इंटरवल, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल और 4 इंटरवल। अभी चारों इंटरवल में आपको चेक करना है। ठीक है, तो पहला कौन सा इंटरवल होगा, फॉर इंटरवल कितना, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 0 तक। तो कोई भी एक पॉइंट डाल दो dy बाई डी एक्स में, -1 पुट कर देता है। तो 4 इंटू -1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -3। आप चेक करो, नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0। तो क्या लिखेगा, y इज डिक्रीजिंग ऑन, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है, अभी कौन सा इंटरवल नेक्स्ट, 4 इंटरवल माइनस 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। dy बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट पे, मिडिल का कोई भी एक पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 0.5। तो 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2। तो यह हो जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या लिखेगा लास्ट में, y इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर, 0 से लेके 1 तक। बात सहमत है, क्लियर है क्या बात। अब अपने पास फिर 2 इंटरवल बचा, क्या क्या बचा, 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। सकेगा निकालने, इसमें आई होप डिक्रीजिंग आएगा और इसमें क्या आएगा, इंक्रीजिंग। एट द एंड क्या आपको कंक्लूजन देना है, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग इंटरवल वाला को देख लेते हैं ना। चलो क्वेश्चन ये वाला इंटरवल वाला फंक्शन को लगना चाहिए, तो हम लोग लास्ट क्लास का कोई एक क्वेश्चन को उठा लेता है इंटरवल का, ये क्वेश्चन को उठा लेता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7 माइनस 36x प्लस 7। चलो देखते हैं, f डस x 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 होगा क्या, यहाँ से कॉमन निकालो 6x माइनस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस कितना 6। तो नंबर ए में क्या चेक करने बोला है, इंक्रीजिंग। fx इज क्या, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या डेफिनेशन था, f डस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। चलो डालो वैल्यू, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 तो पॉजिटिव क्वांटिटी हटा दिया,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 लिख सकता है क्या? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ऑब्जर्व करो 3 और -2 में कौन छोटा है? -2 छोटा है, और ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से लेके इक्वल दिया हुआ है -2 तक, यूनियन कहाँ से? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात? क्योंकि हम लोग यही फंक्शन का यूज किया, कुछ ये वाला x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन जब लगता है तो क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके जो भी छोटा वैल्यू है, यूनियन छोटा नेक्स्ट वाला बड़ा वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात? नेक्स्ट डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है अपना? बी एफ एक्स इज क्या? डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या? 0, 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर आप ये इंटरवल में ये हटा दो इक्वल वाला। क्यों हटाने बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों पॉइंट में 2,3 आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल है बट हम लोग नहीं लिखेगा, x बिलोंग टू क्या लिखेगा? लेस देन है ना, तो ये होगा -2,3। तो क्या लिखेगा? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल में? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड आप लोग लास्ट क्लास वाला चेक कर सकता है, यही होगा, इज डिक्रीजिंग ऑन -2,3। ये भी एक तरीका है अपना निकालने का, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये आइडेंटिटी याद रखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग ऑन थीटा। ये इंटरवल में, ये कौन सा क्वाड्रेंट का इंटरवल है? 0 से लेके π/2। तो 0 से लेके π/2 में सारा का सारा वैल्यू क्या होगा अपना? पॉजिटिव होगा। जितना भी टी रेशियो है सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सबसे पहला काम तो क्या है कि अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ? 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकालो, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब ये आगे जाएगा 2 प्लस cos थीटा, और अंदर क्या बचेगा? 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बाहर रहेगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा -1। थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। हम एक काम करता है, एलसीएम ले लेता है और इसको मल्टीप्लाई कर देता है, ऊपर खोल देता है, तो -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड साथ में क्या आएगा? +4 cos थीटा। सॉरी, प्लस नहीं होगा, सिंस आगे माइनस है तो 4 cos थीटा। मतलब नीचे वाला जो टर्म था उसको हम लोग पीछे खोल दिया। अब देखो, ऑब्जर्व करो, ये टर्म में आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये टर्म है, ये टर्म को ऑब्जर्व करो जिसको हम बॉक्स बना दिए। कर दिया क्या? इसमें से अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो सिर्फ 4 बचेगा क्या वहाँ?
तो चलो निकाल देता है। नीचे वाला तो टर्म पॉजिटिव ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि होल स्क्वायर है उसमें। तो यहाँ आ गया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो ये तो गया। अब फिर ऑब्जर्व करो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos थीटा, और ये क्या बनेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आई होप ये स्टेप तक क्लियर है बात। चलो इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन आएगा क्या? cos थीटा कॉमन आने वाला है, तो न्यूमरेटर से cos थीटा को कॉमन निकालो, ये आ गया cos थीटा। तो अंदर क्या बचा 4 माइनस cos थीटा, और यहाँ था 2 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को इंडिविजुअली बात करना है, सबके लिए बात करना है कि हर एक टर्म, ये टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपको ये दिखाना है कि ये टर्म भी क्या है पॉजिटिव है। अगर सारा का सारा पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो cos थीटा तो है ही, हम लोग को चेक किसके लिए करना है 4 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, रेंज क्या है -1 से लेके 1। cos थीटा का जो भी वैल्यू आता है -1 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं। एक माइनस इंटू करना है, क्या इंटू करना है माइनस इंटू करना है, तो माइनस इंटू करते हैं साइन क्या हो जाएगा बोल सकता है, इसको वापस घुमा दो क्योंकि ये -1 को आगे लेके आ गया, लेस देन लगा दिया माइनस cos थीटा लेस देन, ये 1 को आप पीछे ले गए। अब इसके साथ क्या चाहिए था 4 प्लस चाहिए था, तो सबके साथ 4 प्लस कर दो। हर एक टर्म के साथ 4 प्लस कर दिया। अब ऑब्जर्व करो 4 माइनस 1 3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 5। मतलब ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम बॉक्स के अंदर डाला है, इसका वैल्यू 3 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 3 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये टर्म क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। बट यहाँ आपको थोड़ा रीजन देना होगा, तो थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं। एक बार आप लोग ये नहीं लिखा तो ये लिख लो पहले फटाफट, ठीक है, एंड उसके बाद हम शिफ्ट करेगा थोड़ा सा, तो इसको शिफ्ट कर देता इधर। यहाँ आपको 2-4 रीजन देना होगा, कि रीजन होगा सिंस cos थीटा is positive on first quadrant, comma 4 minus cos theta belong to close interval 3,5 which is क्या which is positive, and लास्ट वाला क्या था अपना 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग ऑन किसमें क्लोज इंटरवल 0,π/2। क्या बात समझ आया क्या? जो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो ये पार्ट, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया। क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। 0, मतलब क्या है आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब आर प्लस की तरफ आपसे क्या पूछ रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। सिंपल क्वेश्चन है ये। लोगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा 1/x, जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 तो इंक्लूड है ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा 0.1 से स्टार्ट होगा, 0.001 से स्टार्ट होगा। तो आप कुछ भी डालो हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किसमें 0, इन्फिनिटी। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो ये मजा आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब बीच में एक पॉइंट मिलना चाहिए। आधा फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग, आधा फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, और पूरा क्या लिखेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या 1, एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x -1 होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉइंट निकाल लो पहले। तो क्या होगा 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ। ऑब्वियस बात है -1 और 1 के बीच में हाफ लाई कर रहा है। तो चलो आपको सारा नहीं देखना है, किसके बीच में देखना है -1 और 1 के बीच में पॉइंट क्या लाई कर रहा है हाफ। इस इंटरवल में आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाएगा। अगर इंक्रीजिंग दिखा रहा है तो इस इंटरवल में क्या दिखाना पड़ेगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो पूरा इंटरवल में क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फॉर इंटरवल कौन सा था, फॉर इंटरवल -1, हाफ। कोई एक पॉइंट ले लो, 0 ले सकता है क्या -1, हाफ में 0.5 में क्या 0 आएगा, 0 को ले लो। 0 को लेने से क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 -1, दैट इज कितना -1 जो कि लेस देन 0। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन किसमें -1, हाफ। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब आपको किसके लिए लेना पड़ेगा फॉर इंटरवल किसके लिए हाफ, कितना 1। हाफ का मतलब क्या होता है 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर आपको 0 पॉइंट दिखाना पड़ेगा ना, 0 पॉइंट डाल रहा हूँ। ठीक है, 0.5 होता है, 0.5 के बाद वाला वैल्यू कोई भी एक ले लो, 0.6 0.7 ले सकता है। तो एफ डैश 0.7 ले लेता ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा अपना। तो 2 इंटू 0.7 -1, 1.4 -1 दैट इज 0.4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया तो ग्रेटर देन नहीं लगाता, ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ठीक है इंक्रीजिंग ऑन कहाँ पर हाफ, 1। तो आधा इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, आधा इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा इंटरवल में क्या होगा देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग
नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। बात सहमत है? क्लियर है? पॉइंट इजी था, जस्ट आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्या बोला? बीच में 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ है, 12, 13, 14। आई होप एमसीक्यू है, आप लोग उसको देख लेना। तो एमसीक्यू को हम लोग एट द एंड जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेगा उसको अलग अलग पार्ट करके। लेट आई बी एनी डिसजॉइंट इंटरवल फ्रॉम -1, 1। डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब क्या हो गया? पूरा रियल नंबर में से -1, 1 को हटा देना है। ठीक है, तो आई का इंटरवल क्या हो जाएगा? -∞ से लेके -1 तक, फिर 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन i, मतलब i का जो इंटरवल आएगा उसमें वो क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। तो चलो देखता है। तो i का मतलब क्या ऐसा लिख सकता है? ऑल रियल नंबर -1, 1। क्या ऐसा बोल सकता है? तो पूरा रियल नंबर से अगर हम इसको माइनस कर देगा तो क्या आएगा? क्या बोल सकता है ऐसा? तो अगर हम इस इंटरवल में इंक्रीजिंग दिखा दें तो काम बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, 1/x का -1/x²। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं x², यहाँ हो जाएगा x² -1। कोई डाउट? ठीक है, हम लोग इंक्रीजिंग के लिए दिखाना है, प्रूफ क्या करना है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या? 0। हाँ या ना? ठीक है, ये आपके पास और तरीका है, इक्वल टू 0 करके भी निकाल सकता है। कौन सा निकाले? इक्वल टू 0 या ये? इक्वल टू 0 में चलता है, वो ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा यहाँ से? x² -1/x²। x² 0 के साथ जाके खत्म, क्या बनेगा? क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू था, x -1 x + 1 इक्वल टू 0। ये तो -∞, -1, 1 और ये इंफिनिटी। आपको किसके किसके लिए चेक करना है? इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ ये वाला इंटरवल चेक करना, बीच वाला को चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर इंटरवल -∞ से लेके -1 तक। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, एफ डैश -2 ले लेते, एफ डैश -2 डालो, -2 को यहाँ पर, -2 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 -1 3/4, जो कि ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। एफ एक्स इज क्या? इंक्रीजिंग ऑन, बोल सकता है। सेकेंड इंटरवल में भी हम लोग क्या दिखा देगा? इंक्रीजिंग दिखा देगा। फॉर इंटरवल 1, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, 2 ही ले लेता, एफ डैश 2 2² -1 डिवाइडेड बाई 2², दैट इज 3/4। यहाँ भी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज क्या? इंक्रीजिंग ऑन 1, अगर आप चाहता है तो -1, 1 को भी दिखा सकता है, बट उस केस में आपको क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, 0 डालो यहाँ, 0 का स्क्वायर, और 0 को छोड़ो, 0 नहीं डाल सकता क्योंकि नीचे x² है। 1.5 डाल लेता है, 1.5 डालो, 1.5 का स्क्वायर कितना? 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, 1/4 एलसीएम ले लिया तो 1 - 4 डिवाइडेड बाई 4 -3/4, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो देयरफॉर क्या लिखेगा कंक्लूजन? देयरफॉर एफ एक्स इज
इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, दैट इज कौन सा इंटरवल है वो, आई। आई तो था ना, आई का मतलब ही था ये इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन हियर 0,π/2, कौन सा इंटरवल होगा, 0,π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड π/2, पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन और कॉसेक। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/sin x और साथ में cos x, तो ये हो जाएगा cot ऑफ x ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल था, 0,π/2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0। रीजन क्या लिखेगा, सिंस ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियो आर क्या, पॉजिटिव, या जरूरी नहीं ऑल टी रेशियो को लिखिएगा, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट एक्स इज पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ पर, 0,π/2। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा हो जाएगा, ऑन इंटरवल कितना, π/2 से पाई तक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स जो कि लेस देन 0 है, सिंस कॉट एक्स इज नेगेटिव ऑन किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एफ एक्स इज क्या, डिक्रीजिंग ऑन किसमें, π/2, पाई। आई होप क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया वापस, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2, 2π। पहला वाला कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एफ एक्स कितना दिया हुआ, लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करो, 1/mod ऑफ cos x sin x, एंड sin x cos x का क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। तो माइनस साइन को बाहर निकाल दिया हम लोग, ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ मॉडुलस इसलिए दिया हुआ है कि लॉग का जो भी वैल्यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो 1/cos x, cos x का क्या हो जाएगा, -sin x, तो ये क्या बन जाएगा, -10x, क्या बोल सकता है, ठीक है। तो पहला तो ऑन इंटरवल कौन सा था, 0 से लेके π/2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -10x इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, हाँ या ना, ये नेगेटिव था पहले से, और 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव, सिंस 10x इज पॉजिटिव ऑन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात क्लियर है, अगर लेस देन है तो क्या लिख सकता बताओ, एफ एक्स इज क्या, डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2।
अब किसके लिए निकालेगा नेक्स्ट, कौन सा इंटरवल, ऑन इंटरवल 3π/2 से लेके 2π, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो f'(x) इक्वल टू -10x इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज क्या, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। रीजन दे देगा, 10x इज क्या, नेगेटिव ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लिखेगा बताओ, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन किसमें, 3π/2 कॉमा कितना, 2π। सहमत है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हंसते खेलते खत्म हो जाएगा। पढ़ो, करो, क्या है क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 100, डिफरेंशिएशन करो, f'(x) इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, कॉमन आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 1, 3, इसका मतलब हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और Lx बिलोंग टू R, हाँ या ना, आप कुछ भी डालो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देयरफॉर f(x) इज क्या, इंक्रीजिंग ऑन, क्लियर है बस, ठीक है। तो इसका RS का होमवर्क रहेगा, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देगा कौन सा इसका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।